गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अज आप जो नैक्सट है वो टॉपिक करांगे कॉम्बीनेशन ऑफ सैल्स। सैल्स नूं भी आप दो तरीके दे नाल कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज़ ते पैरलल दे विच। ठीक है, हुण आ सैल हुंदा, ठीक है, अगर आ सैल दा नैगेटिव अगर ये सैल दे पॉजिटिव नाल जोड़ दो फिर इहदा मतलब यह है कि सैल्स सीरीज़ च ने। हुण आ जिहड़े दो सैल्स ने ये आइडेंटिकल भी हो सकते हैं तो वक्रे वक्रे। आइडेंटिकल होने तो मतलब है दोनों की EMF सेम, इंटरनल रजिस्टेंस सेम। अलग अलग होने तो मतलब दोनों की EMF भी डिफरेंट तो दोनों की इंटरनल रजिस्टेंस भी डिफरेंट। सो पहले आप करांगे आइडेंटिकल सैल्स का केस। आप n नंबर ऑफ सैल्स ले ले C1 C2 CN। ठीक है, इनू रिप्रेजेंट करने का तरीका आ नाल आपां पहलों सैल लगावांगे उहदे नाल इंटरनल रजिस्टेंस। इन्हां सारियां दी EMF E आ और इन्हां सारियां दी इंटरनल रजिस्टेंस R है। जदों आपां आ वाले पूरे कॉम्बीनेशन नू एक्सटर्नल सर्किट च कनैक्ट करता तो करंट फ्लो करेगा I। सो टोटल EMF किहदे बराबर होएगी? ओबवियसली सीरीज़ दे विच पोटेंशियल प्लस हो जाता E प्लस E N टाइम्स। ठीक है, अगर E नू तुसी N बार प्लस करोगे तो N ही आ जाएगा, जिदा 1 नू 10 बार प्लस करन ते 10 आंदा है। ठीक है, उदा ही इंटरनल रजिस्टेंस भी कट लो, कितनी आएगी R प्लस R अप टू सो ऑन N टाइम्स। सो भी की आ जाएगी NR। NR आ गई इन्हां दी रजिस्टेंस, इंटरनल रजिस्टेंस। होर किहड़ी रजिस्टेंस लाइए आपां R। सो टोटल रजिस्टेंस होगी R प्लस NR। हुण ओम्स लॉ दे अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R। सो I इज इक्वल टू इफेक्टिव EMF अपॉन टोटल रजिस्टेंस। EMF टोटल कितनी कड्डी है NE, टोटल रजिस्टेंस कितनी कड्डी है R प्लस NR। सो तुहाडे को करंट आ गया NE अपॉन R प्लस NR। सो फस्ट केस है कि R जिहड़ा है दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन NR। सो आपां इत्थे NR नूं निगलैक्ट कर दांगे, साडे को यही आंसर आ गया। E अपॉन R जिहड़ी है दैट इज़ करंट ड्यू टू सिंगल सैल। इहदा मतलब है टोटल करंट कितना फ्लो करता पिया N टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सैल। इहदा मतलब ये है कि अगर आपां बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट दे विच जिहड़ा करंट है वो फ्लो करवाना आ, ठीक है, तो सानू जिहड़ी एक्सटर्नल रजिस्टेंस है वो जिहड़ी टोटल इंटरनल रजिस्टेंस है सैल्स की उस तो वड्डी लानी पेगी। ठीक है, मतलब कि जिहड़ा डिनोमीनेटर आ उहदे च R दा प्रभाव जां R दा इफैक्ट ज़्यादा होना चाहिए है। इदां ही अगर R घट है फिर E अपॉन R आ गया, दैट इज़ करंट ड्यू टू अ सिंगल सैल। मतलब यह है कि सैल नूं कंबाइन करके भी अगर एक सैल जिन्ना ही करंट सर्किट चो फ्लो कर रहा है तो फिर आह वाला जिहड़ी चीज़ है ये सर्किट दे एक सैल्स दे कॉम्बीनेशन करन दा कोई भी बेनीफिट नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ये चो करंट तो जोड़ा है उन्ना ही पास कर रहा जिन्ना एक सैल चो कर रहा। नैक्सट है डिफरेंट सैल्स। हुण आपां दो सैल ले ले, एक दी EMF E1 दूसरे दी E2, R1 उहदी इंटरनल रजिस्टेंस होगी। सीरीज़ च करंट सेम रहिंदा, इस करके करंट इस डायरैक्शन च फ्लो करेगा क्योंकि करंट ने पॉजिटिव टर्मिनल तो बाहर नूं निकलना है। ठीक है, हुण V किहदे बराबर हुंदा है E माइनस IR, ये आपां कीता सी। ठीक है, हुण आपां इत्थे टोटल एक अगर मान के चलिए कॉम्बीनेशन टोटल कॉम्बीनेशन मान के चलिए तो V के बराबर आ जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। ठीक है, हुण सीरीज़ च पोटेंशियल डिवाइड हुंदा है, मतलब इहदा पोटेंशियल V1 होएगा, इहदा पोटेंशियल V2 होएगा। सो V1 के बराबर आ गया E1 माइनस IR1, रिलेशन फिर यही लाया। ठीक है, सिमिलरली V2 के बराबर आ गया E2 माइनस IR2। सो इन्हां दोनों नूं प्लस करो, E1 प्लस E2 इकट्ठा कर लो, माइनस IR1 माइनस IR2 इकट्ठा कर लो, ये चो माइनस I कॉमन आ गया। हुण इन्हां दोनों नूं कंपेयर करो, V E इक्विवेलेंट की जगह ते E1 प्लस E2, R इक्विवेलेंट की जगह ते R1 प्लस R2। कहने का मतलब ये है कि तुहाडे को आ गया E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। मीनस कि जदों तुसीं सीरीज़ दे विच डिफरेंट सैल्स लगांदे हो तो उन्हां दी EMF भी सीधी प्लस हो जाती है तो उन्होंने इंटरनल रजिस्टेंस भी सीधी प्लस हो जाती है। नैक्सट है पैरलल। पैरलल का मतलब है एक दा पॉजिटिव दूजे दे पॉजिटिव नाल कनैक्टेड है, उहदा पॉजिटिव अगले दे नाल कनैक्टेड है। इस आपां गल करांगे आइडेंटिकल सैल्स की पहलों। ठीक है, आइडेंटिकल सैल विच पैरलल च तुहानूं पता EMF सेम रहनी है, इस करके टोटल EMF E दे बराबर ही आएगी। ठीक है, हुण जिहड़ी इंटरनल रजिस्टेंस पैरलल चों किद्दां कड्डांगे 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, क्योंकि पैरलल दे विच R की जगह R इफेक्टिव, हुण R1 की जगह भी R, R2 की जगह भी R, क्योंकि सारे सैल्स आइडेंटिकल ने, सारियां दी इंटरनल रजिस्टेंस जिहड़ी है वो सेम आ, दैट इज़ R। ठीक है, हुण अगर 1 अपॉन R नूं N बार तुसीं प्लस करो तो तुहाडे को आंसर कितना आएगा N अपॉन R। सो R इफेक्टिव आ गया R अपॉन N। ठीक है, एक तो रजिस्टेंस आ होगी, दूजी रजिस्टेंस किहड़ी लगी हुई है कैपिटल R,
सो टोटल रेजिस्टेंस होगी तुहाडे को आर इफेक्टिव प्लस कैपिटल आर इफेक्टिव की वैल्यू आर अपॉन एन। सो आर अपॉन एन वैल्यू पुट कर दो तो तुहाडे को जिहड़ी आ टोटल रेजिस्टेंस आ गई। नैक्सट तुसीं कढना करंट, फिर ओम्स लॉ लगाओ। आई इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF ई आ, ठीक है, क्योंकि पैरेलल दे विच पोटेंशियल सेम रहिंदा। सो टोटल रेजिस्टेंस कितनी है आर अपॉन एन प्लस आर, ठीक है। इहदा LCM लो, एन नूं उपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर आर बहुत वड्डा आ, ठीक है, अगर आर जिहड़ा आ वो बहुत वड्डा आ तो आर प्लस एन आर इज नीयरली इक्वल टू, सॉरी इत्थे कैपिटल आर नहीं, इत्थे स्मॉल एन आर आना, ठीक है। नोट्स भी ठीक कर लो, आई थिंक मेरे को मिसटेक होगी, ठीक है। आर प्लस एन आर इज नीयरली इक्वल टू एन आर। सो आप इथों आर नूं निगलैक्ट कर देंगे, साडे कोई आंसर आ गया। मतलब करंट ड्यू टू सिंगल सैल। हुण मतलब ये है कि सानू इत्थे आर वड्डी लैण दा कोई यूज नहीं है, मतलब अगर ये अरेंजमेंट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सैल नूं पैरेलल च कंबाइन करके भी करंट एक सैल जिन्ना ही फ्लो कर रहा है। हुण आपां दूसरा केस देखांगे। अगर आर वड्डा आ तो फिर की आया एन टाइम्स दा करंट। मतलब ये कि अगर पैरेलल च कंबाइन कीते ने आइडेंटिकल सैल्स तो तुसीं बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कराना चाहते हो, फिर जिहड़ी आ हुण इस केस दे विच एक्सटर्नल रजिस्टेंस जिहड़ी आ वो इंटरनल रजिस्टेंस दे कंपैरिजन घट होनी चाहिए है। सीरीज च एक्सटर्नल रजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए है और पैरेलल च अगर मैक्सिमम करंट फ्लो कराना तो इंटरनल रजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए है। नैक्सट आ गए डिफरेंट सैल्स। तुसीं दो सैल्स ले ले, एक दी EMF E1 दूसरे दी E2, इंटरनल रजिस्टेंस एक दी R1 दूसरे दी R2। करंट फ्लो करेगा पहले चो I1 ए चो I2, ए पोटेंशियल सेम रहिंदा है पर जिहड़ा करंट है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। हुण पोटेंशियल V तो सेम रहेगा दोनों का। सो V इज इक्वल टू I1 माइनस सॉरी E1 माइनस I1 R1। सो इत्थों I1 की वैल्यू कड्डो। हुण तुसीं I1 की वैल्यू जो इत्थों कढ ली है तो सिमिलरली I2 की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। ये I1 ते I2 की वैल्यू इत्थे पुट करनी, ठीक है। पुट करने तो बाद ये आएगा तुहाडे कोल E वाली टर्म्स कट्ठियां कर लो। पहलों डिनोमीनेटर सैपरेट कर लो, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। डिनोमीनेटर सैपरेट करने तो बाद E वाली टर्म्स कट्ठियां कर लो, V वाली कट्ठियां कर लो, ठीक है। ये E वाली टर्म्स का LCM ले लिया तो ये V वाली टर्म्स के विचों जिहड़ा V है वो कॉमन कढ लिया, ठीक है। हुण की करांगे आपां, सानू इत्थे V की वैल्यू चाहिए, ठीक है। V की वैल्यू कड्ढनी आपां आ वाली जिहड़ी चीज़ है इनू इधर लै जाएंगे तो I नू इधर लै जाएंगे, ठीक है। हुण आपां V की वैल्यू कड्ढनी है तो ओबवियसली आ इधर जाके जिहड़ा इधर डिवाइड होण दिया उधर मल्टीप्लाई होएगा तो जिहड़ा मल्टीप्लाई होण दिया वो डिवाइड होएगा। हुण इधर दो टर्म्स ने, इहदा मतलब ये दोनों नाल होएगा। पहली टर्म ये इहदे नाल जदों आ चीज़ इधर जाके मल्टीप्लाई होएगी तो R1 R2 उपर, R1 प्लस R2 नीचे। सिमिलरली जो I नाल जाके मल्टीप्लाई होएगी फिर भी R1 ते R2 उपर, नीचे R1 प्लस R2, ठीक है। इत्थे R1 ते R2 कैंसिल हो गए, ये तुहाडे को आंसर आ गया। हुण V के बराबर है E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। अगर आप इनू सारे नू एक चीज़ मान के चलीए तो हुण कंपेयर करो, V की जगह V, E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। सो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। हुण तुसीं इहदे च नोट करोगे रजिस्टेंस तो यदि जिहड़ी इस तरह आ सकती है, पर अगर आपां पैरेलल दे केसिस पैरेलल केस विच डिफरेंट सैल का केस करना है तो वही EMF सीधी प्लस नहीं होंदी। पहलों आपां उहनूं दूसरे दी इंटरनल रजिस्टेंस नाल मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे दी जिहड़ा सैल पहला है उहदी दूसरे नाल मल्टीप्लाई होनी है डिवाइडेड बाय टोटल इंटरनल रजिस्टेंस, फिर वही जिहड़ी टोटल EMF वो आएगी। दैट्स ऑल फॉर द डे।